हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एक और एमसीक्यू का जो मॉक टेस्ट रहने वाला है, इट इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू आरआरबी टीचिंग रिक्रूटमेंट सिलेबस। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे और जो भी आपका स्कोर होगा वो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनमें से कौन सी लीडरशिप स्टाइल है जो कि इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स को प्रमोट करती है? ट्रांसफॉर्मेशनल, डिस्ट्रीब्यूटेड, इंस्ट्रक्शनल या ऑथोरिटेरियन? देखो, हमें ना हमेशा ऐसी चीज़ें करनी है जिससे बच्चे के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, अच्छा बदलाव आ सके। सो दिस विल बी ए आंसर। अ लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर प्राइमरीली फोकसेस ऑन। एक लीडर है वो हमेशा ये चाहता है कि बच्चे अपनी ही सेल्फ लर्निंग करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। तो किस पे फोकस करेगा? पब्लिक रिलेशन पे, रूल एनफोर्समेंट पे, डेलीगेशन पे या सेल्फ इवैल्यूएशन पे? ऑब्वियसली अभी मैंने आपको क्या बोला, खुद के अंदर ही झांकेगा और खुद में ही ये चीज़ें देखेगा कि क्या और बेटरमेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप एम्फोसाइजेस। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है? जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर देते हैं तो स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं होगी, सोलो भी नहीं होगी, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग नहीं होगी क्योंकि कोई और फिर भी सेंट्रलाइज हो गया। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप एम्फोसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीम बिल्डर एंड लीडरशिप एम्स टू। एक टीम बिल्डर का क्या काम होना चाहिए? इंक्रीज कॉम्पिटिशन, इंकरेज कोलैबोरेशन, डिसमिस वीकर स्टाफ या फिर इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करना। तो एक टीम बिल्डर का हमेशा ये काम होना चाहिए कि वो हमेशा कोलैबोरेशन करा के काम करवाए। प्राइमरी रोल क्या होगा मेंटोर का इन स्कूल लीडरशिप में? मिस्टेक्स के लिए पनिश किया जाए, सपोर्ट करे, फोकस करे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पर या फिर इंटरेक्शन को अवॉइड करे? द करेक्ट आंसर विल बी गाइड एंड सपोर्ट। अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान शुड प्राइमरली फोकस ऑन। एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान को सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए? फाइनेंशियल ग्रोथ पे, अकेडमिक और हॉलिस्टिक पूरी तरीके से, स्टाफ की प्रमोशन पे या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे? सो अकेडमिक एंड हॉलिस्टिक इम्प्रूवमेंट। द फर्स्ट स्टेप इन विजन बिल्डिंग फॉर अ स्कूल। किसी भी स्कूल का जो विजन होगा वो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? स्टेक होल्डर का इनपुट, रूल्स को स्ट्रिक्ट करना, एक बाहर के कोई कंसल्टेंट फीडबैक को इग्नोर कर देना। सबसे पहले होना चाहिए कि स्टेक होल्डर का इनपुट ज़रूर उसमें आना ही आना चाहिए। विच फॉर्म इज बेस्ट सूटेड फॉर डिस्कसिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज अमंग टीचर्स? पेरेंट टीचर मीटिंग, टीचर डेवलपमेंट फोरम, स्कूल असेंबली या फिर एनुअल स्पोर्ट्स डे? देखो यहाँ पे क्या है, डिस्कसिंग टीचर स्ट्रैटेजीज, वो भी टीचर्स के बीच में, तो कौन सा होगा? टीचर डेवलपमेंट प्लान। अ गुड स्कूल टाइम टेबल शुड, एक अच्छे स्कूल का टाइम टेबल वो टीचर का वर्कलोड कम कर देता है, बैलेंस बना के रखता है सारे सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, सिर्फ सीनियर क्लासेस पे फोकस करेगा या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को निकाल ही देंगे? सो द करेक्ट आंसर वुड बी इंश्योर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। यूजिंग अचीवमेंट डाटा इन स्कूल हेल्प्स इन लेबल स्टूडेंट्स। लेबल नहीं करना है हमें कभी भी बच्चे को, ठीक है। इम्प्रूविंग टीचिंग स्ट्रैटेजी, टॉप स्कोरर को प्रमोट कर दो या रेमेडियल क्लासेस को अवॉइड करो? सो द करेक्ट आंसर है टीचिंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्रूव करना है। एक की एलिमेंट है ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप का, तो क्या करना चाहिए ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप में? इनोवेशन को इंकरेज, स्टेटस के लिए डिसीजन मेकिंग को सारे रॉन्ग हो जाएंगे, इंकरेजेस इनोवेशन। पेरेंट टीचिंग फॉर्म जो होता है आपका, वो किस लिए होता है? स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज करने के लिए, जो कि बच्चों को लगता है ऐसा, होम स्कूल कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्कूल की फीस निकलवाने के लिए या फिर टीचर को की अथॉरिटी को रिप्लेस कराने के लिए? तो हमेशा एक ऐसा कि स्कूल और होम में दोनों में बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। कोचिंग इन स्कूल लीडरशिप इन्वॉल्व्स, स्कूल लीडरशिप में कोचिंग का क्या रोल है? कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता रहे, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स बनाए से स्टाफ की डेवलपमेंट को इग्नोर करना है या फिर सीनियर स्टूडेंट्स टीचर्स पे फोकस करना है? सो करेक्ट आंसर विल बी कॉन्टिन्यूस फीडबैक। एनुअल स्कूल कैलेंडर किस लिए इंपॉर्टेंट है? पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट अवॉइड तो नहीं कराना है, डिसिप्लिन के लिए, वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए या फिर प्लानिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़? स्कूल सेल्फ असेसमेंट जो होता है वो किस लिए होता है? ऑब्वियसली सेल्फ असेसमेंट की बात होती है तो हम सेल्फ रिफ्लेक्शन भी देते हैं और ये भी देखते हैं कि मुझ में कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। ना कि किसी टीचर का वर्कलोड बढ़ा देना या फिर स्टूडेंट की नीड्स को इग्नोर करना या आउटडेटेड प्रैक्टिसेस को अभी आज तक भी 21st सेंचुरी तक भी मेंटेन करना। विजन एंड गोल सेटिंग, जो आपका विजन होता है कैसा होना चाहिए? रिजिड हार्ड होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए? कभी नहीं, ऐसा नहीं बनाएंगे हम। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स या फिर कोलैबोरेटिव एंड डायनेमिक, ऐसा होना चाहिए जिसमें सब मिलजुल कर काम करें, ठीक है। डायनेमिक होना चाहिए। इफेक्टिव मेंटोरिंग इन स्कूल लीडरशिप रिक्वायर्स, अच्छी मेंटोरिंग क्या होगी? जिसमें ट्रस्ट हो, यस। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कभी उनके साथ डिसिप्लिन में भी आना चाहिए, फर्म भी होना चाहिए, फ्रेंडली भी होना चाहिए। थियोटिकल नॉलेज से वो भी नहीं करेंगे। नो पर्सनल इंट्रैक्शन, ये भी गलत हो गया। ट्रस्ट एंड गाइडेंस इज द करेक्ट आंसर।
द पर्पस ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लानिंग इज टू, स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लानिंग का पर्पस क्या है? ओवरऑल स्कूल की इफेक्टिवनेस को अच्छा करना, ओल्ड मेथड्स को मेंटेन करना, रिड्यूस टीचर अकाउंटेबिलिटी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क बढ़ा देना। सो द करेक्ट आंसर विल बी इन्हांस ओवरऑल स्कूल इफेक्टिवनेस। एक गुड इंस्ट्रक्शनल लीडर किस पे फोकस करता है? इंप्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पर, टीचर की पनिशमेंट पर, या फिर एग्जाम सेंट्रिक टीचिंग पे? तो एक गुड इंस्ट्रक्शनल लीडर हमेशा ये फोकस करेगा कि स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम्स अच्छे हो जाएं। स्कूल असेंबली का क्या काम होता है लीडरशिप में? स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन, क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देना, टीचर का वर्कलोड बढ़ा देना, या डिस्करेज करना कम्युनिकेशन? देखो, जितना ज़्यादा बच्चे असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उतना ज़्यादा उनका लीडरशिप अच्छा होता है, उतना ज़्यादा उनकी हेजिटेशन कम होती है। ठीक है, तो वो इंकरेज कर रहा है स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को। इफेक्टिव गोल सेटिंग इन स्कूल शुड बी, अच्छा गोल सेटिंग क्या होता है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, जिसे मेजर कर सके कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया। वेग एंड ब्रॉड, कुछ भी लिख देंगे। फिक्स्ड और अनचेंजेबल, चेंज ही नहीं कर सकते। पास्ट की परफॉर्मेंस भी होगा? नहीं, बेसिकली स्पेसिफिक होगा और एक मेजरेबल होगा। अगर आप उसको मेजर कर पा रहे हैं कि आपने कितनी प्रोग्रेस करी या कितना आप डाउन गए हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो? अपनी गोल सेटिंग्स के अंदर चेंजेस ला के और उस पर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर सकते हैं। अ की रोल ऑफ एन इनिशिएटर इन स्कूल लीडरशिप इज टू, एक की रोल जो है इनिशिएटर का स्कूल लीडरशिप में, वो क्या है? इनोवेटिव चेंजेस को लेकर आना, ट्रेडिशनल मेथड्स को आज तक कराते चलना, रिस्क टेकिंग को अवॉइड करना, या फिर फोकस करना सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन पे? हम हमेशा चाहेंगे कि इनोवेटिव चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम टेबल शुड कंसिडर ओनली टीचर वर्कलोड एंड स्टूडेंट लर्निंग नीड्स, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एक्सक्लूजन ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर, या फिर सब्जेक्ट को फेवरिज्म करना है? तो टाइम टेबल में हमेशा बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली टाइम टेबल को सेट करेंगे और टीचर का वर्कलोड भी मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अचीवमेंट डाटा कैन बी यूज फॉर, अचीवमेंट डाटा किस लिए यूज़ होता है? आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लेबल करना स्टूडेंट्स को, कभी भी हम स्टूडेंट्स को लेबल नहीं करेंगे। ठीक है, रेमेडियल एक्शन को अवॉइड नहीं करेंगे, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्मेटिव स्कूल लीडरशिप प्राइमरीली एम्स टू inspire long-term change, maintain strict rule, focus on top performers, or parent involvement? So this question is your homework. Please tell me your answer in the comment box. And if you're really liking this series, please like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.